कि आपके साथ लोग मिनिमम बिलिंग करते हो बट 2cc ना करते हो और यही चीज के कारण आपका बिजनेस आगे ग्रो नहीं कर पा रहा, और सेम चीज हो सकता है आपकी टीम के अंदर हो। डोंट वरी, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से सोल्यूशन मिलने वाला है। 5 ऐसे रीजन जिसके कारण वो चीज नहीं होती, तो आपने उन्हीं पर काम करना है जिसके कारण वो चीज होने लग जाएगी, और आपकी टीम के अंदर, आपके डायरेक्टर के अंदर जो असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं उनकी गिनती बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, चलो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। आपकी आज की इस वीडियो की होस्ट एंड आपकी दोस्त सुप्रीत कौर। सो सबसे पहला जो मेरा रीजन है जिसके कारण एक नोविस एएस क्यों नहीं बन पाता, 2cc लेवल क्यों नहीं कंप्लीट कर पाता, उसके पीछे रीजन है लैक ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज। आप उस बंदे को अच्छे तरीके से प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं देते, आप उसको बताते ही नहीं हो कि इस प्रोडक्ट्स की डिमांड, इस प्रोडक्ट्स की नीड उसके घर में क्यों है। ठीक है, आज मार्केट के अंदर लोग ये प्रोडक्ट क्यों यूज करेंगे, आने वाले टाइम में लोगों की मजबूरी कैसे बनेगा फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट यूज करना। अगर आप उस बंदे को ये नॉलेज नहीं दोगे तो उस बंदे का माइंडसेट कैसे बनेगा कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, मुझे आगे भी लेवल करना चाहिए, आगे इस चीज का बिजनेस करना चाहिए। उसके माइंड के अंदर ये चीज नहीं आएगी, क्योंकि जिस कंपनी का प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है, जिसको चलते इतना टाइम हो गया, अगर हम वो चीज उस बंदे के माइंड में नहीं डालेंगे, उस बंदे का माइंडसेट नहीं बनेगा इस बिजनेस को लेके कि भाई आगे मुझे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला कारण क्या है कि हमने सामने वाले को प्रोडक्ट नॉलेज देनी है। अगर आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, डोंट वरी, मैं आपके पास हूँ ना, मेरे चैनल पर बहुत सारी प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग वीडियो है, एक ट्रेनिंग भी पड़ी हुई है। ठीक है, 1 घंटे की, तो आप उस चीज को देखो। ठीक है, कुछ भी प्रोडक्ट की तो नॉलेज हमें होनी चाहिए ना। मैं नहीं बोलती कि जितने प्रोडक्ट्स हैं सभी की नॉलेज ले लो, नो, है ना, 15-20 प्रोडक्ट्स की एटलीस्ट हमें नॉलेज हो। ठीक है, हमें प्रॉपर पता हो ताकि हम सामने वाले को बता पाए। तो आपने इस चीज पर फोकस करना है, आपने खुद भी प्रोडक्ट नॉलेज लेनी है, सामने वाले को देनी भी है। आपकी टीम के अंदर जितने लोग हैं उनको भी प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये चीज होगी तो आपका बिजनेस तेजी से बढ़ने वाला है। सेकेंड रीजन क्या है, फियर ऑफ लॉस। उस बंदे के अंदर एक डर होता है, यार मैं 2cc तो कर लूं, मेरा नुकसान ना हो जाए। आप उस बंदे को एक चीज क्लियर करने के अंदर सक्सेसफुल ही नहीं हो पा रहे कि भाई जहां पर ऐसे थोड़ा है कि हमने पैसा दे दिया, ठीक है, उसके बाद हमें कुछ मिलेगी। हमने पैसा दिया, साथ ही साथ हमें प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट हमारे घर में भी उसको जरूरत है उस प्रोडक्ट्स की, हमारी फैमिली को वो प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। जब अब उस बंदे को सेम चीज वही आ गई, अगर आपने नॉलेज दी होगी तो ही उस बंदे को होगा ना कि यार जहां पर जो मैं लगाऊंगा उसके बदले प्रोडक्ट आ जाना है, वो प्रोडक्ट जिसको मैंने अपनी फैमिली को भी यूज कराना है, प्लस मैं बाकी जितने भी लोगों को इर्द गिर्द उस प्रोडक्ट की नीड है मैं उनको भी वो प्रोडक्ट दे सकता हूँ, उसको जो लॉस वाली चीज होएगी नहीं। ठीक है, तो मेन चीज ये है। ठीक है, तो सेम आप, अगर आपको लगता है कि मैंने अभी 2cc किया है ना, अब पता नहीं मेरा आगे कुछ बनेगा नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट नॉलेज होगी बहुत कुछ बनेगा, बिना प्रोडक्ट नॉलेज कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंपनी की बैकबोन उसके प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो सेम अगर हमें नॉलेज होगी तो हम फॉरएवर के अंदर ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी ने इस चीज पर फोकस करना है। उस बंदे के दिमाग के अंदर जो एक डर है ना कि उसका लॉस ना हो जाए, इतनी का आप उसको प्रोडक्ट की अच्छे तरीके से नॉलेज दे दो कि उसको वो चीज लगे ही ना, क्योंकि लॉस तो जहां पर कुछ है ही नहीं है। लॉस तो तब हो ना जब पैसा लग गया लेकिन उसके बदले प्रोडक्ट ना मिले। ठीक है, तो इस चीज की आपने सामने वाले को क्लैरिटी करनी है, उसको मिलने क्या वाला है उन चीजों की क्लैरिटी करनी है। ठीक है, तीसरा रीजन क्या है, लैक ऑफ गाइडेंस एंड सिस्टम। आप सामने वाले एक नोविस को क्लियर ही नहीं कर पाते कि यार आगे हमारा सिस्टम तेरी कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, जब बंदा मिनिमम बिलिंग करता है, क्या आपके पास एक प्रॉपर प्लान है कि 1 हफ्ते के अंदर इसको कौन कौन सी मीटिंग अटेंड करवानी है। हो सकता है आपके माइंड के अंदर हो कि अभी इसकी बिलिंग हुई है और अभी इसका 2cc, ऐसे नहीं होता। एक सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने चलना होता है, तो उस बंदे का माइंडसेट बनेगा, तो उसको क्लैरिटी होगी यार फॉरएवर लिविंग के अंदर, इस बिजनेस के अंदर मुझे आने वाले टाइम में क्या मिल सकता है। ठीक है, उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर 6-7 दिनों का एक प्लान होना चाहिए। यार जैसे इसकी बिलिंग हुई, जैसे ही ग्रुप का पार्ट बना, मैंने फर्स्ट मीटिंग कौन सी अटेंड करानी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। तो जब बंदे का प्रॉपर माइंडसेट, प्रॉपर क्लैरिटी उसको हो जाए, देन हमने उसका लेवल करवाना है। बिना नॉलेज से, बिना उसको टाइम दिए, बिना उसको वैल्यू दिए वो बंदा 2cc करेगा भी नहीं, और अगर आप करवाओगे वो गलत चीज है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसको क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, प्रॉपर क्लैरिटी कि वो बंदा खुद आपको बोले मैम मुझे बताओ अभी मैंने 2cc करना है, बताओ मैं कब 2cc करूँ, किस दिन 2cc करूँ। लेकिन जब हम ये चीजें नहीं करते, उसके प्रॉपर सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं लेके चलते, फिर आप उसको बोलते रहते हो सर 2cc कर लें, मैम 2cc कर लें, ये ट्रेनिंग आने वाली है,
इस चीज़ का हमने पार्ट बनना है, आपको बोलने की नीड ना पड़े, वो बंदा आपको खुद बोले, आप इतना उसको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर कर दो, ठीक है। प्रॉपर हमने उसको जो एक ट्रेनिंग सिस्टम है 6-7 दिनों का कि वो बंदा लेवल अप करे, वो चीज़ हमने प्रॉपर देनी है। और 2CC करके आगे उसका काम कैसे चलेगा, आगे उसकी टीम कैसे बिल्ड होगी, आगे उसके पे आउट्स कैसे बनेंगे, ठीक है, उन चीज़ों की हमने नॉलेज देनी है कि भाई आगे जाके तेरे को कौन कौन सी मीटिंग अटेंड करने को मिलेगी, जिसके अंदर तेरा क्या क्या फायदा होने वाला है। क्योंकि फॉरएवर के अंदर अकेली हमारी वो ट्रेनिंग नहीं होती जिसके अंदर अकेला हमें पैसा बनाना सिखाया जाता है, हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हमने कम्युनिकेशन कैसे करनी है ना, और भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं माइंडसेट के रिगार्डिंग, ग्रेटिट्यूड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना, एक अच्छा इंसान हमने क्या बनना है ना, ऐसी कौन सी आदतें हैं जो सक्सेसफुल बंदे के अंदर होनी चाहिए, जहां पर हमें आके वो लीडर गाइड करते हैं जो ऑलरेडी अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो भाई आपने उस बंदे को वो सारी चीज़ें बतानी है कि आने वाले टाइम में तेरे को जे सीखने को मिलेगा। अगर आप ये चीज़ क्लियर कर दोगे तो उस बंदे का माइंडसेट बनेगा कि भाई जहाँ पर मुझे अकेला एक चीज़ नहीं, एक कॉम्बो मिल रहा है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है। मार्केट के अंदर वो सारी चीज़ें सीखनी है तो हमें बहुत ज़्यादा पैसा पे करना होता है, लेकिन जहाँ पर जो ट्रेनिंग सिस्टम है जो हमारे ग्रुप के अंदर टीम फायर ईगल ग्रुप के अंदर है जी, वो बिल्कुल फ्री है, ट्रेनिंग का कोई भी पैसा नहीं है, ठीक है। तो अपने जैसे बंदे को समझानी है अच्छे तरीके से। 2CC करने से पहले जो उसको ट्रेनिंग मिलेगी, आफ्टर 2CC कौन कौन सा सिस्टम उसने फॉलो करना है, कैसे वो सिस्टम उसकी हेल्प करेगा, वो सारी चीज़ें हमने उसको बतानी है, ठीक है जी। उसके बाद 4th रीजन आता है शॉर्ट टर्म थिंकिंग। शॉर्ट टर्म थिंकिंग हो सकता है कि आप भी एक शॉर्ट टर्म माइंडसेट वाले हो, है ना, आपको होकर 2-3 महीने फॉरएवर करके देख लेते हैं, अगर कुछ बन गया वेल एंड गुड, अगर ना बना तो लीव कर देंगे। इसके अंदर क्या ही है, जो पैसा मैंने लगाया प्रोडक्ट तो आ ही गए हैं। कई लोग ये चीज़ सोचते हैं, अगर आप ये चीज़ सोचोगे तो फॉरएवर के अंदर कुछ नहीं बनने वाला। अगर आपकी शॉर्ट टर्म थिंकिंग है तो आप सामने वाले की लॉन्ग टर्म विजन उसको नहीं दे सकते। तो सबसे पहले जो एक बिजनेस है आपको खुद को समझना होगा, और बिजनेस ना दिनों के अंदर महीनों के अंदर नहीं चलते, ठीक है। पहले प्रॉपर अंडरस्टैंड करना होता है, फिर धीरे धीरे वो बिजनेस हमारा बिल्ड होता है, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो मेन चीज सबसे पहले आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी होगी, आपने खुद का लॉन्ग टर्म विजन बनाना है, ठीक है, फिर आप सामने वाले का लॉन्ग टर्म विजन बना सकते हो। क्योंकि ये कोई लॉटरी सिस्टम तो नहीं है कि आज लॉटरी डाली मतलब कि 2CC किया, कल को पता नहीं लखपति करोड़पति कैरी बन गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे धीरे धीरे वो चीजें होएगी, आपके मेहनत के अकॉर्डिंग है, ठीक है जी। तो हमने जो चीज सामने वाले को बतानी है, ठीक है, उसको हमने क्लियर करनी है कि भाई फॉरएवर के अंदर सोच बड़ी लेके आनी है, कोई महीनों की सोच नहीं लेके आनी, ठीक है। सोच बड़ी होगी तो बिजनेस बड़ा होगा, सिंपल सी चीज है, ठीक है। खुद की सोच पहले बड़ी करो, लॉन्ग टर्म विजन करो, देन सामने वाले का। वो चीज तब होगी जब आपको अच्छे तरीके से क्लैरिटी होगी कि इन फ्यूचर फॉरएवर के अंदर मुझे क्या क्या मिल सकता है। तो सबसे पहले आप खुद इस बिजनेस की अच्छे तरीके से क्लैरिटी करो, ठीक है। मार्केटिंग जो मार्केटिंग प्लान है आप उसकी क्लैरिटी करो कि अगर आप इंसेंटिव क्वालिफाई करते हो जितने भी हैं तो आप कहाँ तक पहुँच सकते हो, कहाँ तक आप अपने फ्यूचर को देख पा रहे हो। वही चीज़ आपका जो विजन है उसको लॉन्ग टर्म करेगी, ठीक है। जो 5th रीजन है वो है जी इन्फ्लुएंस ऑफ नेगेटिव पीपल। वो सामने वाला नेगेटिव लोगों के साथ गिरा पड़ा है, आप भी हो सकता है नेगेटिव लोगों के साथ गिरे पड़े। तो सबसे पहले अगर आपने पहले तो खुद को सेट करना है, वो कैसे कर सकते हो कि आप ट्रेनिंग्स का पार्ट बनो, आप इवेंट्स का पार्ट बनो, ठीक है जी। आप जो भी आपके अपलाइंस हैं, ठीक है, आप उनके साथ कनेक्ट हो, आप फेस टू फेस उनको मिलो, आप ऑन कॉल बात करो, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें करोगे तो आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव रह पाओगे, ठीक है, एक अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर आप रह पाओगे, ठीक है जी। क्योंकि आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपका रिलेटिव्स भी आपको बोलते होंगे ये काम नहीं चलते, ये ऐसे है वैसे है। अगर आप नेगेटिव एनर्जी के साथ, नेगेटिव वाइब के साथ किसी के साथ बात करोगे तो वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। पहले तो खुद को एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट दो। सेकंड चीज़ क्या है, उस बंदे को भी सेम चीज़ फेस करने को मिल रही है, उसके रिश्तेदार, उसके पेरेंट्स, उसके बहन भाई, उसके दोस्त जो भी हैं, है ना, वो सारे उसको सेम चीज़ें बोल रही हैं, रहने दे इस काम में कुछ नहीं होता, जहाँ पर टाइम वेस्ट होता है ना, तेरा कुछ नहीं बनेगा। जहाँ पर उस बंदे के माइंड के अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ें बैठ जाती हैं, तो वो एक अच्छे तरीके से डिसीजन ही ले पाता, ठीक है। हो सकता है कि आप उसके लिए अननोन हो, बट बाकी तो उसके लिए नोन है। उसको लगता है कि यार मेरे अपने हैं ना, वो मुझे सही सलाह दे रहे हैं, ये तो मेरा अननोन है। तो लेकिन कहीं ना कहीं उस बंदे का वहाँ पर नुकसान है, ठीक है। तो आपने उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट देना है। सेम इवेंट्स का पार्ट बनाओ, ऑफलाइन आप उसको मिल सकते हो, फेस टू फेस आप उनको ट्रेनिंग्स अच्छे तरीके से पार्ट बनाओ, ऑन कॉल आप अच्छे तरीके से बात करो, ठीक है जी।
तो जो भी आपके अप्लाइंस हैं जो बढ़िया लेवल पर वर्क कर रहे हैं, है ना, तो आप उनके साथ उनको कॉल पर कनेक्ट कराओ ताकि उस बंदे को एक अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर पहले लेके आया जाए, ठीक है। फिर वो बंदे का ऑटोमेटिकली डिसीजन बनेगा कि वो अपना लेवल अप करे, ठीक है जी। तो यही रीज़न है जिसके कारण वो बंदा आगे 2CC नहीं करता, या फिर आपकी टीम के अंदर कोई भी नया इंसान है, ठीक है, वो आगे क्यों नहीं ग्रो कर पाता। सो उसके अंदर भी यही कुछ लैकिंग पॉइंट होते हैं। तो इन सभी के ऊपर हम सभी ने काम करना है, ठीक है जी, जो आपकी टीम के अंदर आप ज़्यादा असिस्टेंट सुपरवाइजर करवा पाओ। क्योंकि देखो, अगर आपकी टीम का साइज बड़ा होता जाएगा तो ही आपके नेक्स्ट लेवल होते जाएंगे, ठीक है। आपकी टीम के अंदर आप जितने लोगों की हेल्प करोगे ग्रो करने के अंदर, पैसा कमाने के अंदर, उतना ही आप ज़्यादा अर्न कर पाओगे, ठीक है जी। सो दोस्तों, बंदा इसी रीज़न के कारण आपके साथ 2CC नहीं करता, क्योंकि उसको क्लैरिटी नहीं होती, उसको बिलीफ नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता कि आफ्टर 2CC कौन से सिस्टम का पार्ट बन के मेरा आगे कैसे क्या बढ़ेगा। वो सारी चीज़ें हमने उसको क्लियर करनी है। तो जहाँ पर कोई भी बंदा फेल नहीं होता, ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है, उसका कुछ नहीं बनता जो एक सिस्टम को फॉलो नहीं करता। आप किसी भी फ्रेवर के अंदर तो हो, आप किसी भी ग्रुप के अंदर हो, उस ग्रुप का कोई ना कोई सिस्टम होगा। पहले तो उसकी अच्छे तरीके से क्लैरिटी करो। अगर आप उस सिस्टम को फॉलो करोगे तो ही आपकी ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। होप सो आप सभी को इस चीज़ से सोल्यूशन मिला होगा। इस वीडियो को आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर शेयर कर सकते हो ताकि सभी का फायदा हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हो। ये वीडियो कैसी लगी वो भी आप बता सकते हो। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।